नहीं रह गया, बिल्कुल एक तो कभी नहीं रह गया। यहाँ बहुत जोरदार मेरे सत्यानाश कर दिया। कहाँ जाके बच्चों और कहाँ क्या करूँ, जीना मुश्किल हो गया। जहर खा के मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। पर टूट गई, घर टूट गई, पदिशा के नीचे घुस गई। फसल का भी तो अब चौपटा ही हो गया। दीवार की संघड़ में रह के खटिया के नीचे हमको लुकना है और खटिया के ऊपर जो है तो कपड़ा को ढाक कर बचे। 19 मार्च 2024 को हुई इस ओलावृष्टि से मंडला जिले के बिछिया विधानसभा के मोतीनाला क्षेत्र के कई गांव तहस नहस हो गए। बता दें कि किसानों के खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। गरीब किसानों का आसियाना, खेत खलियान सब बर्बाद हो गया। मोतीनाला क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीणों के आंखों में आंसू दर्द बनकर छलक रहा है। जब मीडिया कर्मियों के द्वारा इस तबाही के विषय में ग्रामीणों से पूछा गया, तब ग्रामीणों ने बताया कि यह ओलावृष्टि तकरीबन 3 से 4 बजे हुई और 1 घंटे तक चलती रही, जिसमें हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। घर की छत टूट गई और ओले सीधे हमारे ऊपर गिरने लगे। तब हम लोग अपनी जान बचाने के लिए खाट के नीचे छुपकर बैठे रहे और भगवान को याद करते रहे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना शासन प्रशासन तथा स्थानीय विधायक को दी। विधायक ने सूचना मिलते ही तत्काल प्रशासन से बात की और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र पर जाकर लोगों के हुए नुकसान का जायजा लिया। विधायक को देखकर ग्रामीण अपने आंसू नहीं रोक पाए और लिपटकर सारा दर्द उनके सामने प्रकट कर दिया। वहीं विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका उचित और तात्कालिक मुआवजा दिलाया जाएगा। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। हाँ, मुर्गी की दुकान में जाना है। पूरा मिट्टी में मिला दिया। जितने भी क्या चीजें बह गए हमको कमाया। एक घर अपना ही घर देखो तो अधर्म फटता कुछ नहीं रह गया, बिल्कुल एक तो कभी नहीं रह गया। यहाँ बहुत जोरदार मेरे सत्यानाश कर दिया पूरा। एक कभी नहीं रह गया पूरा। तीनों जगह के देख कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत शक्ति वो बहुत ज्यादा खड़ा हो गया। वहाँ वो देख लो, वो पत्थर वो गिरा है जो रखे वो है। ये देख लो अभी तक के जमा हुआ इतना जोर से यहाँ बरसा। ये देख लो, ये देख लो अभी तक के है यहाँ। इतना यहाँ दुर्घटना किया। 10 घंटे से ज्यादा हो गया सर, लेकिन अभी तक क्या नाम है दादा आपका? मेरा दशरथ लाल नाम। कहाँ के निवासी हो? यहीं के साहिचवाड़ा का हूँ। क्या हुआ था कल आंधी तूफान में? बहुत मुश्किल है कल रंधन न खाए न कुछ नहीं। कहाँ रहते हो? सलवाड़ा। पर टूट गई, घर टूट गई, खटिया पदिशा के नीचे घुस गई। अच्छा, बड़े आधा किलो। गई है पीछे भर थोड़ी अपार हो गई थी। 3:30 बजे पौने 4 बजे के आसपास की बात है। इतना बड़े बड़े ओलावृष्टि हुआ है कल और इसमें बहुत धन जन और घर वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। फसल का भी तो अब चौपटा ही हो गया है। करीब आधा किलो का ये ओलावृष्टि हुआ है, तो आप भी मान सकते हो कि कितना नुकसान हुआ होगा। ये रहा होगा घंटा आधा घंटे की बात। मेरा नाम छोटलाल है, ग्राम सालीवाड़ा से बोल रहा हूँ। वन ग्राम ग्राम पंचायत नागपुर नौवीं ब्लॉक पड़ता है, मंडला जिला से हूँ मैं 35 एकड़ में खेती किया था। वास्तविक मेरी 5 एकड़ जमीन है।
लेकिन भाई लोगों की ज़मीन को रेक में लेकर के 35 एकड़ में किया था, है ना। आज मेरा घर द्वार सब बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा, छप्पर छानी तक, बाल बच्चे बेघर हो गए, जीना मुश्किल हो गया। अब मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं, जीना तो पड़ेगा चाहे जैसे कर। ओले इतने बड़े बड़े गिर रहे थे जैसे ईंटा फोड़ के ऊपर से कोई फेंक रहा हो, इतना बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। जीना दूभर हो गया, बचना मुश्किल हो गया था कि हम लोग जाके कहाँ बचे। ऐसे स्थिति भयावह बन गई है। अचानक ये सब चीज़ हो गया, 1 सेकंड में पूरा ख़त्म हो गया, आधे घंटे के अंदर। कल की स्थिति में आज अगर गिरेगा ऐसे तो हम किस टाइप से बचेंगे, कैसा बचेंगे, हमारा बड़ा सोच पड़ गया है। तो दीवार की संघड़ में रह के, ये फिर खटिया के नीचे रख के, और खटिया के नीचे हमको लुकना है, और खटिया के ऊपर जो है तो कपड़ा को ढाक कर बचे। फसल सर मेरे तो पूरा 4 एकड़ में पूरा गेहूं था, गेहूं में कुछ फसल नहीं बच गया है। कोई नहीं आए हैं सर, आप अभी सिर्फ मीडिया वाले पहुंचे हो, नहीं आए हैं। मेरा नाम है गौथर सिंह मेरावी। कितना पड़ गिरे हैं वो? अच्छा, कितना पड़े हैं? आपके ऊपर गिरे हैं। और क्या नाम है आपका? हाँ, धर्म सिंह। कौन सा गांव है ये? किकरा। पटवारी आया वही कारीगर हैं। कहाँ जाके बच्चे और कहाँ क्या करो। 35 एकड़ में जो व्यक्ति खेती कर रहा हो, मेरी आत्मा कैसे देती होगी, मैं कैसे करूँगा। जीना मुश्किल हो गया, जहर खा के मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, ये एक ऐसी आपदा है जो किसी को छोड़ा नहीं जी। छोटा बड़ा और बड़ा किसान जो आदमी कर्जा लेके गया है, नहीं कर सकता, हालत खराब है। भारत भैया यार क्या कर सकते हैं बताओ। ये मेरा विधायक जी आए हमारे घर जा रहे हैं। इसमें क्या डलवा रहे हो? प्लास्टिक क्या डलवाएंगे सर, अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है, लाए हैं पन्नी उधारी खरीद करके। के साथ पब्लिक है ना। साड़ी में तरह बढ़ गए तो कहाँ ऐसे बड़े पूरा खून बहावा तो कैसे कैसे गई था। ये तो गज रहा सब इसके उस तरफ लगा नहीं गया, शरीर में लगा है उसे। यहाँ ना किसी ने पूरे शरीर में लगा है। भयानक पड़ा है, जो आदमी खुला में रहा है वो कहाँ कोई चीज की आड़ में कोई चीज नहीं। ये भी टूट रहा है पूरा। हाँ पूरा। ये भी टूट अभी तक कोई नहीं पहुंचे। हाँ, अभी आया था फिर साड़ी में। सरकारी लोग आरआई तहसीलदार लगे, एक गांव भी ऐसा सुरक्षित नहीं है कि जहां पर इस तरह से क्षति ना हुआ। कि यदि अगर अभी फिर पानी आता है तो लोगों के घर तो पूरे टूट गए, रहने की जगह नहीं है, तो ऐसे स्थिति में वो लोग कहाँ रहेंगे। उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जाए, है ना। हम भी यही चाह रहे हैं। और हम अब भी पटवारी से बात किए हैं, जितने भी लोगों का घर टूटा है, जितने भी लोगों की क्षति हुई है, सब इन लोगों को मदद दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कल तकरीबन 3:30 से 4 बजे ऐसा मंजर बन कर के कहर बरसा
इतने ओले गिरे कि लोग ये तक कह रहे हैं कि अभी तक हमारे उम्र में इतना और इतने बड़े बड़े ओलाबारी नहीं हुई। और कल के इस ओलेबारी से आदमी इस तरह से भयभीत हो गया कि उनकी फसल तो पूरी तरह से चौपट हो गया। साथ में आप घरों को देख रहे होंगे, जो छोटे छोटे खपरे वाले जो घर हैं वो पूरी तरह से, व्यक्ति अगर हाथ से भी तोड़ता है, लट पीट करके भी तोड़ने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं खपरे बच जाते हैं। लेकिन कल का जो एक तरह से ऐसा लोगों के लिए मंजर बन के आया और ओले जो बरसे, उससे तबाही ही तबाही लोगों का हो चुका। उसमें पूरे घर लोगों के उजड़ गए, खाने पीने का पूरा सामान गीला हो गया। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें अनाज रखते हैं उसको हम कोठी बोलते हैं, वो कोठी तक पूरा गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए। मिट्टी के चूल्हे में लोग खाना बनाते हैं, वे मिट्टी के चूल्हे भी पूरी तरह से गीले हो गए। किसी के घर में अगर पंखा लगे तो वो पंखा और टीवी यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान ये भी पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में वर्तमान समय में लोगों को घर में रहने की बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसको मैंने पूरी तरह से आज मोती नाला, सालीवारा, खलोड़ी, आपके बांदरवाड़ी, किकरा खलोड़ी, भिमोरी, लुटरा, देवगांव, ये सारे क्षेत्र का विजिट किया। किसानों की फसल जो कम रकबे में होती है वो भी पूरी तरह से चौपट हो चुका है। अगर पुनः फिर कोई ऐसा हवा तूफान और बारिश अगर आती है तो लोगों को रहने के लिए भी जगह नहीं है। मैं जैसे ही कल मुझे जानकारी लगी और मैंने प्रशासन को, एसडीएम कलेक्टर महोदय को इस बात की जानकारी दिया था, लेकिन आज जब मौके में आकर के देखा तो वास्तव में लोग रो रहे हैं। लोग ऐसे डरे सहमे हुए हैं कि रात में उनको सोने के लिए जगह नहीं है। इस बात की जानकारी भी आज मैं मौके से एसडीएम महोदय को दिया। पूरे पटवारियों को मैंने निर्देशित किया, तहसीलदार आरआई को मैंने निर्देशित किया। हमारा एक भी ऐसा कोई व्यक्ति जो कल के कहर से जिनको क्षतिग्रस्त हुआ है, जिनके मकान टूटे हैं, वो शेष न रहे। और शासन प्रशासन से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए, और जो हमारा आरबीसी एक्ट के तहत जो मुआवजा का प्रावधान है वो जल्दी से जल्दी जो है उन लोगों को प्रदान किया जाए, ताकि कोई आदमी रहने के लिए, क्योंकि देखिए अभी खपरे तो बना नहीं सकता, खपरे तो वो खरीद नहीं सकता, और खपरे पूरी तरह से टूट चुके हैं। एक तरह से ऐसे जो है हो चुके हैं कि उन खपरों को हम दोबारा जो है किसी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति है इस क्षेत्र का, और लोगों के मन में अभी भी डर है। लोग डरे हुए हैं। फिर अगर मौसम बिगड़ता है तो वो लोग रहेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ, इस बात की भी जानकारी मैं प्रशासन को दे चुका हूँ। और मैं निश्चित रूप से शासन के संज्ञान में भी ये बात को लाऊंगा। जैसे कलेक्टर मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे स्थिति में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनलों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आचार आदर्श संहिता अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन आज जो लोग बेबस हो चुके हैं, जिसकी फसल नष्ट हो चुकी है, खाने के सामान खराब हो चुका है, जो रखा हुआ अनाज वो पूरी तरह से गीला हो गया, जो खाने योग्य नहीं है, और अगर फिर से पानी आता है तो उनको रहने की जगह नहीं है। जिस तरह से कोई कहर आता है और उससे पूरा व्यक्ति और मकान टूट जाता है, ऐसे स्थिति निर्मित हुई है। ऐसे लोगों के लिए तुरंत जो है व्यवस्था कराई जाए, ये हमने मांग किया है। और आप सब मौके में जाकर के देखे ही हैं, जो कहा नहीं जा सकता, हर कोई आदमी रो रहा है। एक ऐसा किसान है जो 35 से 40 एकड़ में गेहूं का फसल लगाया था। 5-6 लाख रुपया उसने बैंक से लोन ले रखा था।
केसीसी के कार्ड बनवाया हुआ था, उसका पूरा फसल चौपट हो गया। आज वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, शासन और प्रशासन से वो मदद मांग रहा है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसे जो लोग पूरी तरह से टूट गए हैं उनको त्वरित शासन प्रशासन मदद करे। मैंने जैसे आपको आपके माध्यम से कहा कि मैंने कलेक्टर महोदय से, हमारे बिछिया अनुविभाग अधिकारी एसडीएम से भी मैंने बात किया है कि अभी भी बादल छाए हुए हैं, कभी भी हवा पानी तूफान और बारिश हो सकता है। लोग अपने घरों में ठहर नहीं पाएंगे, पूरी तरह से घर बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में त्वरित हमको संज्ञान में लेना पड़ेगा और कोई कैंप की व्यवस्था शासन और प्रशासन के माध्यम से कराई जाए। इस बात की जानकारी मैंने प्रशासन को दे दी है।